देश तक न्यूज़, सच्ची खबर पक्की खबर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपा का 8वां वीडियो देखा। माशाल्लाह बहुत साफ गोई से आपा ने बताया सारी बातें, जैसे कि हमेशा उसे बताते आई हैं, और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव बताया उन्होंने। उम्मीद जगाई है इन्वेस्टरों में कि हमारी उम्मीदें इंशाल्लाह वो पूरी करेंगे और पैसे जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगी। आप लोगों के जहन में कुछ सवाल होंगे कि आपा तारीख क्यों नहीं बता रही है, या आखिर वो कब डेट आएगी। ऐसा तो नहीं कि रमज़ान निकल जाएगा, ऐसे बहुत से सवालात होंगे। लेकिन जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ आपा, क्योंकि ये कानून के हिसाब से जो चल रहे हैं, जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से चलना होगा आपा को, और अकाउंट डिफ्रीज होने में अभी 1 हफ्ते का और वक्त है, और कोई रुकावट ना आ जाए और कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। मतलब इसकी वजह से आपा जो है अभी तक सही तरीके से तारीख नहीं बता पा रही हैं, जहाँ तक मेरा कयास है। तो इस बात पे आप मुतमईन रहिए, एक मुसलमानों के लिए रमज़ान और ईद बहुत मायने रखता है। और माशाल्लाह आपा जो है वो एक ईमानदार खातून है और ईमान वाली हैं, तो उनको पता है कि आपकी सब्र, आपकी तकलीफ़ें क्या हैं। तो इस बात को इंशाल्लाह वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती मेरे हिसाब से कभी। और ये रमज़ान तक अल्लाह ने चाहा तो बहुत कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, और उससे पहले ही होगा मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं आपको रमज़ान तक बता रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो ज़रा भी बदगुमान मत होइए आप लोग। जिस तरह से आप लोगों ने सब्र का मुजाहरा किया है, एक बेमिसाल सब्र था आप लोगों का और है माशाल्लाह। इस बीच काफ़ी लोग तकलीफ़ में आज भी मौजूद हैं, उनकी दर्द, उनकी तकलीफ़ों को हम सब समझते हैं, लेकिन कानूनी शिकंजे की वजह से, अकाउंट डिफ्रीज नहीं होने की वजह से ये सारे मामलात अभी भी दरपेश आ रहे हैं। तो सब्र करिए माशाल्लाह, जिस तरह से आप लोग करते आ रहे हैं। और दूसरा मैं आपसे एक बात कहूँगा, उन लोगों, बहुत से लोग हैं जो हमेशा क्रिटिसाइज करते थे, तो मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस वक्त हमारे सबके अकाउंट में पैसे आना चालू हो जाए, लोगों के उनकी अमानतें आपा लौटाने लगे। तो मैं उनसे तब पूछूंगा कि भाई, आप लोगों को जब नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं आपा के अंदर, तो आप लोग बहुत सारी बातें बताते हैं। हीरा गोल्ड के अंदर तमाम बातें, पॉइंट्स, आप वीडियो का पोस्टमार्टम करते हैं और तमाम पॉइंट्स को उजागर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब पॉजिटिव पॉइंट आपा कुछ बोलते हैं और कुछ अच्छे काम करते हैं, कुछ बताते हैं, तो उसको आप कभी हाईलाइट नहीं करते हैं। तो इससे आपकी ईमानदारी का पता चलता है कि आप कितने लॉयल हो। आपका मकसद सिर्फ भड़काना है, लोगों को, इन्वेस्टरों को भड़काना है, किसी भी तरीके से अपनी एक अलग टीम बनाकर उल्टी सीधी बातें करके उनका और इस मामले को किसी भी तरह और उलझाना है। तो अल्लाह के फजलो करम से इतना मामला उलझ गया, जब अल्लाह ने सुलझा दिया, तो अब इंशाल्लाह किसी के कुछ कहने सुनने से नहीं होगा। दूसरा ये कि हीरा गोल्ड कंपनी पे ही क्यों सवाल उठते हैं कभी भी, जैसे कि हीरा गोल्ड कंपनी जो है, जिसको आप लोग, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि सूद का बिजनेस था और ऐसा था, एक का पैसा दूसरे को देती थी, पॉन्जी है, ये है, वो है, बहुत से सवाल। तो दारुल सलाम में असदुद्दीन ओवैसी का जो बैंक चल रहा है, उसके ऊपर क्यों नहीं हिम्मत होती आप लोगों की आवाज़ उठाने की, क्यों नहीं बोलते? अगर आप हक पसंद हैं तो जिस तरह हीरा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको कुछ सही है या गलत पता भी नहीं है, आप एक मुगालते में हैं, तो उसी तरह आप दारुल सलाम के बारे में, जिसमें आप श्योर हैं कि भाई वहाँ पे तो खुली बात है कि वो किस तरीके से वो झूठ और फरेब और मक्कारी का बिजनेस कर रहे हैं, लैंड ग्रैबर है वो वहाँ के, तो और उनका दारुल सलाम का जो बैंक है वो सूद पर चलता है, तो उस पर क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते हैं? और जहाँ पे लोग आपा ईमानदारी की बात कर रहे हैं, लोगों की अमानतें लौटाने की बात कर रही हैं, तो अगर आप पहले खिलाफ थे भी, तो आज क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? अगर आपको सच पता चल जाए और सच पता चलने के बावजूद अगर आप हठधर्मी पे उतरे हुए हैं और आप लोग मतलब सच को नहीं अपना सकते हैं, तो सोचिए आप लोग अपने ईमान का जायजा लें कि आप लोग किस तरह के लोग हैं, ठीक है। अगर हीरा गोल्ड कंपनी लोगों की अमानतें लौटाने पे आमादा है और देना चाह रही है, तो हमें हीरा गोल्ड कंपनी, यानी कि हम उसकी मदद कर रहे हैं, तो एक तरह से हम मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हम ईमानदारी की बात करें, हक परस्ती की बात करें और मुसलमानों की बात करें? इतने सारे लोग जिनके पैसे फंसे हुए हैं, उनको ना कि अटकाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। कम से कम अब तो अपनी हरकतों से बाज आ जाइए आप लोग। ये कौन सी हरकत है?
किस हिसाब से आप लोग कंपनी को भी बदनाम कर रहे हैं और लोगों को भी। 2.5 साल 3 साल आप लोगों ने लोगों के का वक्त बर्बाद किया, वो दिन दूर नहीं है कि यही आवाम आपको नहीं छोड़ेगी। इंशाल्लाह जब अकाउंट में पैसे आना चालू हो जाएंगे, सारे मामलात सही हो जाएंगे, तब पब्लिक आप लोगों को भी ढूंढेगी कि आपने 3 साल लोगों की जो तकलीफें, जो लोग जो तकलीफों से जो गुजरे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें कराई हैं प्लानिंग के तहत। आप लोग इस बारे में जायज़ा लीजिएगा, और जो लोग मर गए बेचारे तकलीफ़ में, जो भी तकलीफ़ें आई हैं, तो उनका भी अजाब ऐसे ही लोगों पे पड़ेगा जिन्होंने ये शर फैलाया है। बात बहुत मुख्तसर है लेकिन वो बहुत अहम है, इसके बारे में आप लोग गौर व फिक्र करिएगा, सोचिएगा कि ये सारी साजिशें हैं। और एक और बात कहूँगा कि इंसान बोलते हैं ना कि अगर हम गलती पर हैं तो हमें अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए, क्योंकि जो शैतान है ना, वही जो है वो अपनी गलती नहीं मानता। शैतान और इंसान में यही फ़र्क है कि आदम अलैहिस्सलाम ने बोला कि अल्लाह मुझसे गलती हुई, और वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी थी। तभी अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा था तो उन्होंने ये कलमात पढ़े थे कि अल्लाह मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर, अपनी गलती मानी थी। और शैतान ने क्या कहा? शैतान ने कहा कि अल्लाह तूने गुमराह किया, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह पे इल्ज़ाम लगाया, तो शैतान मरदूद कहलाया। तो शैतान और इंसान में फ़र्क देख लिया, अब यहीं से समझ में आता है। तो आप लोग अपने किस ज़मरे में आते हैं? शैतानों में अपनी पहचान कराना चाहते हैं या इंसानों में? अगर कहीं आप खिलाफ भी थे या है अभी तक के आज तक जो लोग हो रहे हैं, कम से कम अब तो ये बात सोचकर एक वक्त तक आप सब्र करके लोगों को समझाने की ये कोशिश कीजिए कि हाँ भाई, अब पैसे देने की बात हो रही है, ईमानदारी की बात हो रही है, सारी बातें जो ईडी ने जो प्रॉपर्टी जब्त की थी वो भी अभी छूट गई है अल्लाह के फजल से। और जब अकाउंट भी जब खुलासा तौर पे पता चल चुका है कि अकाउंट अभी भी फ्रीज है और उसकी फॉरेंसिक उसमें जांच हो रही थी, जिसकी बिना पर अभी तक के वो क्लियरेंस नहीं मिल सका और 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। अब सारी बातें सच्चाई सामने आ गई है, तो इसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए कि भाई हम लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे थे या कि अकाउंट क्यों नहीं डिफ्रीज हुए या जानबूझ के डिफ्रीज नहीं करा रहे, इस तरह की सोच और बात फैलाई जा रही थी लोगों में। तो एक बहुत बड़ी मतलब आधी अधूरी नॉलेज और झूठी मतलब बातें फैलाना, लोगों के जहन को बदजन करना, लोगों को और जहनी टॉर्चर करना, ये सारी चीज़ें लोगों को बंद कर देनी चाहिए और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए। ठीक है, इतना ये मेरा मैसेज है भाई आप लोगों के लिए कि इंसान अपने आप को अपना जायज़ा ले, क्योंकि आप लोगों की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं। और आपा से गुजारिश है कि आप माशाल्लाह जो हिसाब से आप वीडियो बना रही हैं और जो लोगों को आप अपना पैगाम पहुंचा रही हैं, इससे लोगों को काफ़ी तसल्ली भी मिल रही है और इंशाल्लाह बहुत भरोसा करते हैं आपा, आप लोगों की उम्मीद है, आप लोगों की इस वक्त मतलब बोलते हैं ना कि एक अंधेरे में एक रोशनी है, एक चिराग है। इतना भरोसा आप पे किया है कि आप एक मिसाल बन जाएंगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। ये मेरी ज़बान है, आप देखिएगा लोग आपकी मिसाल देंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरी दुआ है कि आप लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए एक मिसाल साबित हो। लोगों के पैसे, उनको अमानतें उनकी इंशाअल्लाह आप लौटाएंगी और यही इन्वेस्टर आपकी देखिए कितनी इज्जत करेंगे, कितनी मोहब्बत करते हैं ये अभी से, और ये आगे भी आपसे वो मोहब्बत और अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे। ये बस अब आप अपना फ़र्ज़ और अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए, यही गुजारिश है इंशाअल्लाह। जैसा कि आपके ऑडियो और वीडियो से मुझे हमेशा पता चलता है आपकी बातों से कि इंशाअल्लाह आप ज़रूर सबके लिए एक लॉयल और ईमानदार सीईओ हैं और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगी। बस गुजारिश है कि अपनी कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, इतना सिस्टमेटिक कर दीजिए, नया मैनेजमेंट लाइए, नया सिस्टम बिठाइए, इतना इतना अच्छा कर दीजिए कि लोग कोई भी आपकी कंपनी पे क्रिटिसाइज ना कर सकें, किसी की औकात नहीं रहे कि कुछ भी बोल के उल्टा सीधा चला जाए। बस इतनी गुजारिश है कि अपने सिस्टम और अपने मैनेजमेंट में थोड़ा सा सुधार लाने की ज़रूरत है, जो कि पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो बेशक आपने कुछ सोचा ही होगा और मैं इतना बहुत बड़ा आलिम फाजिल नहीं हूँ, लेकिन एक छोटा सा सुझाव है। जो कभी कमियां नज़र आती हैं, लोग जो निकालते हैं कमियां, उस हिसाब से आपसे गुजारिश की है। अल्लाह करे कि हीरा कंपनी, जैसा कि आप बोलती हैं कि क़यामत की सुबह तक चले, तो मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला कि हीरा कंपनी हमेशा कामयाब रहे परवरदिगार। और मुसलमानों के लिए जो काम आप कर रही हैं वो बहुत बेहतरीन है। अल्लाह आप सबको कामयाबी दे और आपके साथ हम सबको कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to Desh Tak News channel and press the bell icon to get latest updates of our new videos. देश तक न्यूज़, सच्ची खबर, पक्की